आज हम लोग सीखने वाले हैं मेलिंग्स टैब के अंदर में इन्वेलप्स और लेवल्स ऑप्शन का यूज करना, यानी कि उसको क्रिएट करना, कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। तो गाइज आज हम लोग इन्वेलप और लेवल्स के बारे में जो सीखने वाले हैं, तो सबसे पहले आखिर समझते हैं कि ये जो मेलिंग्स टैब है, आखिर इसके अंदर मेलिंग्स का मतलब क्या होता है। आप सिंपल समझते होगे किसी को मेल करना। मेल करने का मतलब किसी को आप कुछ भेज रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ को कोई सेंड कर रहे हो। तो ये सारे जो मेलिंग्स के टैब के अंदर जितने भी सारे आप लोग को ऑप्शंस दिखाई देने वाले हैं, उसका यूज हम लोग उसी में करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है इन्वेलप। इन्वेलप का मतलब आप समझते ही होगी, एक लिफाफा, और लिफाफा क्रिएट करना है। और दूसरा है लेवल्स लगाना। किसी चीज़ के ऊपर में हम लोग लेवल्स लगाते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी सामान हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके ऊपर में देखते हैं एक छोटा सा लेवल्स लगा हुआ होता है। तो उसको आज हम लोग क्रिएट करना सीखेंगे और देखेंगे इसके अंदर वो सारी बातें। तो आप लोगों ने समझ गया कि मेलिंग्स क्या होता है। सिंपल किसी चीज़ को जब हम लोग भेजे जाता है तो हम लोग मेलिंग्स का यूज करते हैं। अब देखते हैं कि इसका यूज हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे किसी को भेज सकते हैं, कैसे इसका क्या काम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं इन्वेलप और आज लेवल्स, दो चीज़ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इन्वेलप, तो इसको क्रिएट करने के लिए सिंपल हम लोग को इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा आप लोग को, तो आप लोग के सामने यहाँ पे ये डिलीवरी एड्रेस और यहाँ पे रिटर्न एड्रेस, दो चीज़ मांगा जा रहा है। अब सुनिएगा यहाँ पे एक जरूरी बात, डिलीवरी एड्रेस का मतलब होता है इन्वेलप। ये बना रहे हैं इन्वेलप इसलिए हम लोग बता रहे हैं कि किसी चीज़ को हम लोग कहीं पे कोई एड्रेस पे भेज सकें। आप लोग को जैसा कि फ्लिपकार्ट पे देखते हैं, फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट मंगाया, अमेजन से किसी तरह का कोई प्रोडक्ट मंगाया, तो उस पर एक इन्वेलप ऊपर में सटा हुआ होता है जिसपे उनका एड्रेस वगैरह लिखा हुआ होता है और फिर रिटर्न एड्रेस भी लिखा हुआ होता है। आप लोग देखते होंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे हम लोग इसी तरह से वो क्रिएट किया जाता है और उसको हम लोग बनाते हैं MS वर्ड के द्वारा ही। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है ऊपर में, डिलीवरी एड्रेस। तो डिलीवरी एड्रेस का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे प्रोडक्ट को भेजना है, तो उसको हम लोग लिख लेंगे। अब जैसे कि डिलीवरी एड्रेस मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है, देख सकते हैं, इसको मैंने डिलीवरी यहाँ पे कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे प्रोडक्ट पहुँच गया तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर मान लिए कि किसी वजह से वहाँ पे नहीं पहुँचा, तो अब रिटर्न किस वजह से होगा। या फिर हम कभी भी ऐसा भी होता है कि जो प्रोडक्ट कहीं पे भेजा जाता है तो वो लौटा दिया जाता है, तो आखिर रिटर्न होगा तो किस एड्रेस पे होगा, तो उस एड्रेस को हमको इसमें लिख देना होगा, ठीक है। अब इस एड्रेस को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बिना इसको लिखे हुए देखते हैं और फिर लिखकर भी बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे सिंपल डिलीवरी एड्रेस यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे एक ओमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स को जब टिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि कुछ भी रिटर्न एड्रेस में लिखने का ऑप्शंस नहीं अवेलेबल कराया जाएगा। और जैसे इसको टिक को हटाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं अब कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू का एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैं इस पर टिक करूंगा तो ये लाइन यहाँ से देख सकते हैं हट गया, यानी कि रिटर्न का एड्रेस जो है वो यहाँ से हट जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग जब भी सिर्फ डिलीवरी एड्रेस सेंड करना चाहेंगे तो इस पे टिक कर देंगे ओमिट वाले ऑप्शन पे। इसके बाद में अब हम लोग यहाँ से देखेंगे आगे, यहाँ पे एक देख सकते हैं, ये तो प्रिंट करने का ऑप्शन आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। ऐड टू डॉक्यूमेंट का हम लोग आगे थोड़ी देर में यूज करने वाले हैं। ऑप्शंस का ई पोस्टेज प्रॉपर्टीज का, तो ई पोस्टेज प्रॉपर्टीज का यूज करने के लिए हम लोग को अलग अलग सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, ये ज़्यादा जो एकदम डिलीवरी एड्रेस पे काम करते हैं उनके लिए है। यहाँ से जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस पर दिखाया जा रहा है कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अलाउ दीजिए, आपके कंप्यूटर में नेट है तो ये क्या करेगा, कुछ सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेगा और तब इसको जा करके यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज हम लोग अभी नहीं करेंगे। तो सबसे सिंपल हम लोग को ऑप्शंस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं वो सारी चीज़, आप इन्वेलप का यहाँ से साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, किस साइज का आप इन्वेलप बनाना चाहते हैं। ये जो भी साइज है यहाँ पे आप लोग प्रीव्यू वगैरह देख सकते हैं कि किस तरह का इन्वेलप बनेगा हमारा। इस तरह से आप लोग यहाँ से देख रहे हो सारा प्रीव्यू, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग डिलीवरी एड्रेस का फॉन्ट वगैरह आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट वगैरह आप लोग पहले जो होम टैब के अंदर था वो सारी चीज़ मैंने सिखा दिया है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं फॉन्ट वगैरह आप लोग यहाँ से जो भी लेना चाहते हैं ले लीजिए। जैसे कि मैंने इसको ये ले लिया, ठीक है, तो मैं अभी इसको ये रहने देता हूँ। इसके बाद फ्रंट का स्टाइल, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, जो भी आप लोग को करना है ये सारे चीज़ मैंने बता चुका हूँ। मैं मान ली कि यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ। इसके बाद साइज, फॉन्ट का जो साइज होगा 14, 16 जो भी आप लोग करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे है फॉन्ट का, फिर से जो भी आप लोग यूज करना चाहते हैं किस तरह से
तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रिप आ गया। अब यहाँ से उसी तरह से स्टाइल साइज आप लोग चेंज कर लीजिए। इसके बाद में आप लोग को फॉन्ट का कलर क्या होना चाहिए वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं रेड कलर ले लेता हूँ। इसके बाद यहाँ नीचे में आप लोग को प्रीव्यू दिखाया जाता है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद अंडरलाइन स्टाइल, यानी कि आप लोग यदि अंडरलाइन करना चाहते हो लेटर को तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग चाहे तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से ये दिखाया जाएगा आप लोग को, नहीं तो आप लोग इसको नन भी कर सकते हैं। नन जब कर दीजिएगा तो यहाँ से देख सकते हैं अंडरलाइन कलर जो है एक्टिवेट हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि जब तक हम लोग ने कोई भी स्टाइल चुना है नहीं तो वो एक्टिवेट कैसे रहेगा। इसके बाद आप लोग यहाँ से जो भी अंडरलाइन कलर का देना चाहते हैं उसको आप लोग यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। वो कलर यहाँ पे नीचे में आ जाएगा किसी वर्ड के नीचे में। अब यहाँ से कुछ और चीज़ है, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये सारा ऑप्शंस बताया जा चुका है पहले ही। स्ट्राइक थ्रू का मतलब ये जो वर्ड है इसके ऊपर में एक लाइन आ जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। डबल स्ट्राइक थ्रू मतलब इस लाइन पे डबल लाइन आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। सब स्क्रिप्ट यहाँ पे देख सकते हैं, सब स्क्रिप्ट फिर से देख सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, ये सारा चीज़ बताया हुआ है। तो आप लोग इसका इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है कैरेक्टर स्पेसिंग का। यहाँ से कुछ भी स्पेस वगैरह देने के लिए आप लोग यहाँ से सिंपल यूज कर सकते हैं। पोजीशन इसका नॉर्मल, राइट या नीचे रखना चाहते हैं, कैसे रखना चाहते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिंपल सारा चीज़ सिलेक्ट कर लेने के बाद ओके पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे ओके पे क्लिक करूंगा यहाँ से फिर रिटर्न एड्रेस का फॉन्ट वगैरह चेंज सिलेक्ट करने का सारा चीज़ वही ऑप्शंस है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आप लोग सिंपल क्या करिए, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से ऑप्शन से ऐड टू डॉक्यूमेंट्स का एक ऑप्शन बच चुका है। अब इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से यही चीज़ है कि हमारा एनवेलप बन के रेडी हो जाएगा और इस तरह से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करें एनवेलप पे, तो हम लोग जो भी रिटर्न एड्रेस डालना चाहते हैं वो यहाँ से ओमिट को हटाएंगे और जो भी मान लीजिए कि मैंने ये रिटर्न एड्रेस डाल दिया, ठीक है। अब इसको फिर से मैं क्या करना चाहता हूँ, ऑप्शंस पे आता हूँ और जो भी साइज आप लोग वगैरह सिलेक्ट करना चाहते हैं तो मान लीजिए कि ये साइज ओके मैंने कर दिया और यहाँ से चेंज डॉक्यूमेंट वाले पे करके यहाँ से कर दिया। तो इस तरह से देख सकते हैं हमारा बन गया। अब मैं मान लिए कि किसी तरह का आप लोग एक लेवल्स का यूज करना हम लोग सीख लेते हैं। एनवेलप का यूज मैंने सिखा दिया आप लोग को, अब लेवल्स का यूज करना। तो लेवल्स का यूज सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग देखते हैं कोई भी छोटा सा स्टिकर जो होता है किसी भी प्राइस लगाने के लिए किया जाता है या फिर कुछ भी लगाने के लिए, तो हम लोग लेवल्स का यूज करते हैं। अब मैं मान लिया कि लेवल्स का यूज एक एड्रेस लिखने के लिए करता हूँ, ठीक है, छोटा सा। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक एड्रेस है मेरे पास, उसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब इस एड्रेस का लेवल मुझे बनाना है, ठीक है। आप लोग किसी चीज़ का लेवल्स बना सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो रिटर्न एड्रेस भी जोड़ सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं सिर्फ रिटर्न एड्रेस का यदि आप लोग को लेवल्स बनाना है तो इस पर टिक करिएगा, नहीं तो इसको अनटिक रहने दीजिएगा। अब यहाँ पे फुल एक ही पेज पे बनाना है तो इस तरह से इस ऑप्शन को रहने दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे सिंगल लेवल्स वगैरह आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और नहीं तो सिंपल आप लोग इस पर रहने दीजिए और यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पे जा करके नीचे उसी तरह से सारे ऑप्शन है। यहाँ पे एक ऑप्शंस का यूज है, अब यहाँ पे देख लीजिए। उसी तरह से आप लोग यहाँ से जा करके क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं लेवल्स का वेंडर्स वगैरह आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी यूएस लेटर आप लोग यहाँ से जितने भी तरह के हैं उसको आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से पेज का प्रिंटर्स वगैरह ये आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं इसको। इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जैसे भी न्यू डॉक्यूमेंट्स करके करूँगा तो यहाँ पे ये खुल करके आ जाएगा। इसके बाद और भी चीज़ें मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि लेवल्स वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे सिंगल लेवल्स करके मैंने ऑप्शंस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारे तरह के लेवल्स यहाँ प्रोडक्ट नंबर पे आ चुका है। अब जैसे 30 पे मैंने कर दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ से जा करके इस पर क्लिक करूँगा और न्यू डॉक्यूमेंट्स करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी एड्रेस नहीं लिखा हुआ था, इसीलिए यहाँ पे सादा हो चुका है। तो यहाँ से इतने सारे लेवल्स बन के रेडी हो चुके हैं। तो इस तरह से आप इसमें सारे में अलग अलग एड्रेस चाहते हैं तो अलग अलग डाल दीजिए, नहीं तो आप लोग सिंपल क्या करिए इसी पे एक ही एड्रेस डाल करके आप लोग बना सकते हैं। ये जैसे मैंने एड्रेस डाला और यहाँ से देख सकते हैं सारा चीज़ सारे एड्रेस में सारे लेवल्स में एक ही तरह के आ गए, मतलब एक पेज में ये हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लेवल्स का यूज करते हैं बहुत सारे एड्रेस वगैरह या फिर कोई भी चीज़ को निकालने के लिए। तो गाइज आशा करता हूँ आप लोग को सारा समझ में आ गया होगा। अभी भी किसी प्रकार को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।